जय श्री राधे। आप समस्त बंधुओं को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज विचार करना है कि 2023 में शनिदेव का हम सबके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा। सर्वप्रथम मैं एक अपनी बात कहना चाहूंगा कि शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे न्यायप्रिय हैं, न्याय करते हैं। शनिदेव हमारे जीवन में उन समस्त लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन में सात्विक मूल्यों को स्थान दिया है, जो अपने जीवन को हमेशा अच्छे कार्यों में अच्छे विचारों के साथ लेकर चलते हैं, उनके लिए शनि किसी वरदान से कम नहीं। हमारे पुरुषार्थ का, हमारे जीवन मूल्यों में, हमारे कष्टों का, उन सब का पारितोषिक लेकर शनिदेव अपनी दिशाओं में हमें अभिभूत करते हैं। शनिदेव को कोटि कोटि प्रणाम। 2023 में विभिन्न राशियों पर शनि का क्या प्रभाव होगा, इस विषय पर चर्चा करने के लिए सर्वप्रथम मैं बताऊं, 17 जनवरी 2023 को शनि का मकर से कुंभ राशि में गोचर होगा। 17 जनवरी रात्रि 8:02 पर शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि में प्रवेश करते ही मेष, सिंह और वृश्चिक पर शनि की ढैया का और मकर, कुंभ और मीन, इन 3 राशियों पर 7.5 का प्रभाव देखने को मिलेगा। मेष राशि वाले, उनकी राशि से शनिदेव एकादश भाव में होंगे। जो लोग अच्छे और एक सुखद विचार के साथ अपना जीवन जीते हैं, उनके लिए उनकी आय में और व्यापार में तरक्की होगी, तमाम तरह की बाधाएं दूर होगी। लेकिन वे लोग जिनका पीछे का अपना कर्म बहुत न्याय संगत नहीं रहा, या यूं कह लो बहुत अच्छे तरीके से जीवन जीने में सफलता ना पा सके, उनके लिए ये थोड़ा कष्टकारी होगा। यहाँ पर व्यापार में आय में बाधा, तमाम तरह की बीमारियों का कहीं न कहीं योग बनेगा और मानसिक पीड़ा भी इसमें आती है। सिंह राशि वालों के लिए शनि संतान में कुछ न कुछ, अगर विद्यार्थी है तो उसकी पढ़ाइयों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, और सप्तम में है, नेचुरली उनके परिवार में उनको सामंजस्य से बिठाने के लिए थोड़ा मेहनत करनी होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव वृश्चिक राशि से चतुर्थ भाव में स्थित होंगे। जीवन में सुख, संपत्ति और इन पर उनका पूरा प्रभाव रहेगा। जो लोग अच्छे और सात्विक जीवन जीने वाले हैं, उन्हें कोई विशेष परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जीवन में संपत्ति और सुख का योग बनेगा। अन्य वृश्चिक राशि के लोगों को जीवन में थोड़ी सी असुविधा, परिवार में अशांति, सुख में बाधा, इन चीजों का अनुभव करना पड़ेगा। शनि कुंभ राशि में है। मकर, कुंभ और मीन ये 7.5 के प्रभाव में होंगे। मकर कुंभ की 7.5 का प्रारंभ होगा। प्रारंभ में शनि की 7.5
कुछ इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण करती है जहां पर अगर आपने अपने विवेक से काम नहीं लिया, जहां पर आपने अगर क्षणिक सुखों को प्राथमिकता दी, तो कुछ इस तरह से आपको ऐसी परिस्थितियों में जकड़ने का प्रयास करती है जहां इन 2.5 वर्षों के बाद आने वाले 5 वर्ष साढ़े के आपको पीड़ा और कष्ट का कारण बनते हैं। मकर राशि वालों को आगे आने वाले 2.5 वर्ष तक विशेष ध्यान देना होगा। उन्हें अपने जीवन में आने वाली तमाम जो उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उनको अपनी बुद्धि और अपने विवेक के स्तर पर जरूर देखना है कि ये जो भी उपलब्धियों का रास्ते हैं, ये सात्विक हैं या नहीं। किसी भी प्रकार के गलत रास्ते पर चलकर हमें आगे का जीवन कष्टमय नहीं बनाना है। विचारों का थोड़ा सा शुद्धिकरण करते हुए अपने जीवन में निर्णय लें, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। कुंभ राशि के लोगों, शनि कुंभ शनि की स्वराशि है। अपनी राशि में होने के कारण यहां पर भी जो लोग अच्छे चरित्र, अच्छे विचार और अच्छे जीवन मूल्यों से जीते हैं, उन्हें कोई विशेष पीड़ा का सामना नहीं करना होगा। मीन राशि के लोगों को धन, वैभव और इन सब की प्राप्ति होती है, परंतु यहां भी वही निष्कर्ष है। वे लोग जो जीवन में अपने मूल्यों के साथ, एक सात्विक विचारों के साथ ईश्वर में अपनी श्रद्धा रखते हुए जिएंगे, उनके लिए मीन राशि में धन और आय को लेकर कोई बाधा विशेष उत्पन्न नहीं होगी। परंतु वे जो लोग अपने जीवन को सुव्यवस्थित नहीं कर सके, उनके लिए यह समय धन और आय के मामले में परेशान करेगा। तमाम तरह के न्यायालय के विषय यदि कोई है तो बहुत सावधानी से उन पर चलने की आवश्यकता होगी। जीवन में किसी भी विवाद को जन्म देना नहीं है। यदि इस वर्ष किसी भी नए विवाद को जन्म देंगे तो परिणाम आपके अनुकूल नहीं होंगे। इसलिए चीजों को आगे बढ़ा दो, समय को थोड़ा सा समय का साथ लो और चीजों को समझते हुए धीरे से उस किसी भी निष्कर्ष में मत जाओ जहां पर आपको लग रहा है कि आपके लिए अच्छा नहीं हो रहा या आपके लिए जो निर्णय होंगे वो अनुकूल नहीं होंगे। उन विषयों को कुछ समय के लिए आगे बढ़ा देना ज्यादा अच्छा होगा। अब अगर हम देखें तो धनु राशि 17 जनवरी को स्वर्ण की 7.5 से मुक्त हो रही है। उनके जीवन में नई नई तरह की परिस्थितियों का उदय होगा जहां उनकी उन्नति के रास्ते मिलेंगे। उनके ऐसे लोगों का सहयोग मिलेगा जहां से वे दोबारा से अपनी आर्थिक परिस्थितियों को सुधारने में अपना योगदान दे सकेंगे। अच्छे लोगों का साथ होगा, सहयोगियों के माध्यम से व्यापार में वृद्धि होगी और पिछले 7 वर्षों से जिन कष्टों का वे सामना कर रहे हैं, उनसे मुक्ति का रास्ता खुलेगा। ये तो वे हैं जो शनि की 7.5 या ढैया से प्रभावित होंगे। वृक, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला और धन, ये राशियां शनि के प्रभाव से मुक्त होंगी। उन्हें अपने जीवन में सात्विकता के साथ अपने व्यापार संचालन करने चाहिए। उन्हें जीवन में लाभ ही लाभ होगा। शनिदेव के लिए मैं इतना ही आप लोगों से आग्रह करूंगा। शनिदेव बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं, मगर उन सब के लिए जिन्होंने सात्विक रूप में अपना जीवन जिया है। इसमें कठिन परिस्थितियों से अपने आप को निकालने के लिए हनुमत उपासना, गरीब और असहाय लोगों पर आपकी सेवा, यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म होता है। शनिदेव की अगर कृपा चाहनी है तो आपको अपने जीवन में इन मूल्यों को स्थापित करना होगा कि हर गरीब और असहाय आदमी अगर उसे आपसे
कुछ भी मदद मिलती है, कुछ भी आप सहायता कर पाते हैं, तो वो आपके आगे के लिए बहुत अच्छा होता है। हनुमत उपासना, हनुमान चालीसा का पाठ, शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमत दर्शन करें। भगवान हनुमान जी के मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों में कुछ भी रेडी टू ईट ऐसी वस्तुओं को दें जो वो लें और तुरंत उसका उपभोग करें। ऐसी चीजों का वितरण करें। और एक बात और बहुत ध्यान रखने की है, जब आप उन भिखारियों या उन गरीबों को कुछ भी देते हैं तो मन में एक भाव रखिएगा, भगवान मंदिर में नहीं, इन्हीं भिखारियों के भेष में कोई ना कोई होंगे। मंदिर में तो विग्रह है, बाबा तुम इन्हीं में से कोई एक हो। जब आप उनमें हनुमंत लाल को देखते हुए जब आप उनको कुछ भी देते हैं तो उनके ग्रहण करने में आपकी नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। यही है जीवन का मूल्य, जहां पर दाता का भाव खत्म हो जाता है, बॉडी एक्सेप्टेंस मोड में चली जाती है। वहां पर आप कुछ भी देते हो तो आपके अंदर एक अलग सी खुशी होती है और एक पॉजिटिव एनर्जी का उदय होता है। बस कुछ इसी प्रकार आप अपने पूरे वर्ष हनुमंत लाल की सेवा करते हुए, गरीब असहाय लोगों की सेवा करते हुए गुजारें। बहुत बहुत धन्यवाद।